हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, जो कि है हमारी बीएड नोट्स की। तो हमारी बुक चल रही है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और इसमें हमारी यूनिट 4 चल रही है, जिसमें हमने अभी विशिष्ट बालकों के बारे में हमने टॉपिक किया था। अब हम करने वाले हैं प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, हर एक पॉइंट क्लियर करूंगी आप लोगों के लिए। और अगर आप वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट कर लिया करिए, एक कमेंट कर दे। अगर आप एक कमेंट करके मुझे बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारी अभी तक जो यूनिट 3 हो चुकी है, उसके सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो जितने भी मैंने अभी तक बीएड की वीडियोस डाली हैं और आगे भी डालती रहूंगी, तो जो लोग भी बीएड के एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं या बीएड में हैं इस टाइम और क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते, उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, सारे पॉइंट क्लियर करूंगी। तो चलिए आज हम कर लेते हैं प्रतिभाशाली बालक। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी विशिष्ट बालकों की, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। तो जितनी चीजें भी आप हाईलाइट देख रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, आप उनको ही अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके साथ आता है, बीएड में आता है प्रतिभाशाली बालक क्या है, और ये जो टॉपिक है ये आपको सी टैट में, यूपी टैट में, हरियाणा टैट में, जो भी टैट आप देने जा रहे हो, वो सारे टॉपिक अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक कराए हैं वो सारे टॉपिक आपको टैट में, चाहे वो किसी तरह का भी टैट हो, हेल्प करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको हेल्प करते हैं सीडीपी जब आप करते हो अपने टैट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो प्रतिभाशाली बालक क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं, प्रतिभाशाली छात्र से आप क्या समझते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, क्वालिटी या उनकी शैक्षिक व्यवस्था के बारे में आप क्या करेंगे। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनकर आता है। तो देखिए, इनको हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, जो बालक सामान्य बालकों से बुद्धि में श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा हाई होता है। इन बालकों के बुद्धि स्तर के संबंध में सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिक उन बालकों को प्रतिभाशाली मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक है, तब कि अन्य मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली बालकों के लिए कम से कम 140 बुद्धि लब्धि की आवश्यकता मानते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में कभी कभार 180 और 190 बुद्धि लब्धि वाले बालक भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बालक बहुत कम मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रतिभाशाली बालक बुद्धि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य बालकों से आगे होते हैं। बीटी ने 100 प्रतिभाशाली बालकों के अपने अध्ययन से ज्ञात किया कि इन बालकों में सभी गुण सामान्य बालकों से अधिक होते हैं। आप आए दिन देखते हैं कि जो रिकॉर्ड बनाते हैं बच्चे, किसी को, अभी एक बच्चे का था कि उसको सारे स्टेट, छोटा सा बच्चा था, उसको सारी स्टेट पता थी, किसकी कौन सी स्टेट है, सारे कंट्रीज के नेम उसको बाय स्टेट पता थे। तो ये एक आईक्यू लेवल होता है बच्चों का, प्रतिभाशाली बच्चों का। किसी को बचपन में बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको सिंगिंग या डांसिंग, मतलब बहुत छोटी सी उम्र में उनको उनके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको हम प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में रखते हैं, जिनमें एक टैलेंट होता है, खुद का अपना एक टैलेंट होता है, और तो वो चीज़ें बच्चों में गिफ्टेड होती हैं, मतलब माँ बाप से नहीं आती हैं, उनमें वो गिफ्टेड होती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं हैवीगेस्ट की स्पेलिंग नहीं, हैवीगेस्ट के अनुसार उनकी डेफिनेशन देखते हैं। कुशाग्र वृद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह हैं जो निरंतर किसी भी उचित कर्म क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी क्वालिटीज पढ़ लेते हैं, इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो पढ़ लेते हैं। तो जब भी आप विशेषताएं लिखें एग्जाम में, पॉइंट वाइज लिखिए और कोशिश कीजिए कि हर एक वर्ड क्लियर हो, थोड़ा दूरी दूरी पर हो। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से ऊंचाई और वजन में अधिक होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियां बहुत ही तीव्र होती हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर, जो इनकी इंद्रियां होती हैं, उनके जो नॉलेज ऑफ पावर होती हैं, वो सारी बहुत तीव्र होती हैं,
और इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। इन बालकों को सिर दर्द बहुत कम होता है, शीघ्र थकान नहीं होती है, इनमें चिड़चिड़ापन भी नहीं होता। मतलब ये थोड़े से हंसमुख टाइप के बच्चे होते हैं और थोड़ा सबसे अलग रहने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा होता है प्रतिभाशाली बालक जल्दी चलना और बोलना सीखते हैं। उनका ज्ञानेंद्रिय विकास भी शीघ्र और उत्तम होता है। उनमें किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है नेक्स्ट कि प्रतिभाशाली बालकों में पढ़ने की अधिक क्षमता होती है। उनमें स्मृति यानी कि जो उनका याद करने की शक्ति है वो, और तर्क, निर्णय और कल्पना यानी कि इमेजिनेशन पावर आदि मानसिक तत्वों का अच्छा विकास होता है। इन बालकों का शब्द कोश व्यापक होता है, यानी कि जो उनकी वैकलोरी जो पार्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार अपने अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ये बच्चे। तो ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभाशाली बालकों में सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण शक्ति होती है। मतलब वो जल्दी से जल्दी किसी भी चीज को अवलोकन कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, उनका निरीक्षण कर लेते हैं। इसमें आत्मविश्वास की क्षमता होती है। ऐसे बालक एक या एक से अधिक क्षेत्रों में जैसे कला, संगीत, कविता, विज्ञान आदि में विशिष्ट योग्यता रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक ईमानदार, दयालु और परोपकारी होते हैं। इनमें अनेक प्रकार की रुचियां होती हैं। इनमें अंतर्दृष्टि, दूरदर्शिता और नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली होता है। उनका चरित्र उत्तम होता है। जोखिम के कार्य करने की इच्छा रखने और स्वयं चिंतन करने, क्वेश्चंस पूछने, निपुणता प्राप्त करने और समायोजन करने की क्षमता होती है। मतलब वो वाद विवाद अच्छे से कर पाते हैं। अपनी बात को रखने की उनमें एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को अपनी बात समझा पाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभाशाली बालक सर्वत्र जिज्ञासु, यानी कि उनमें बहुत ज्यादा जिज्ञासु होती है, हर चीज को समझने की रखते हैं और उनकी ज्ञान पिपासा कभी शांति नहीं होती है। उनको हर तरह में डिस्कवर करना है, रिसर्च करनी है, उनको बहुत सारी चीजें करने की तुक्सी मची रहती है। प्रतिभाशाली बालकों की रुचियों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। ऐसे ही मेरी बेटी भी है। वो मतलब ये तो नहीं कहूंगी कि वो प्रतिभाशाली है, गिफ्टेड चाइल्ड है, बट हाँ मेरे लिए गिफ्टेड चाइल्ड है बिकॉज क्योंकि वो कभी भी शांत नहीं बैठती है। उसको घर में ऐसे खोजबीन करती रहती है, कुछ ना कुछ उसको बस, मतलब उसका पूरा दिन ना दिमाग घोड़ों की तरह चलता है। मैं उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर करते करते ना पूरा दिन थक जाती हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आता मैं उसको कैसे चुप कराऊं। पर बच्चे अच्छे भी ऐसे ही लगते हैं। तो सभी के बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही कोशिश रहती है हर माँ बाप की। प्रतिभाशाली बालकों की रुचियों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। ऐसे बालक कला और संगीत, नृत्य, भाषण आदि अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक कार्यों में रुचि प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक, मिलनसार, मित्र बनाने में दक्ष और खेलने में चुस्त होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक मौलिक चिंतन कर सकते हैं और उनके कार्य करने के ढंग भी मौलिकता वाले होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की आप पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो प्रत्येक विद्यालय में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, लेकिन उनको पहचानना सरल कार्य नहीं होता है। इसके लिए शिक्षक को विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब कुछ इस तरह के खेल, विवाद, प्रतियोगिताएं, कुछ ऐसे चीजें करवाई जाएं जिससे ऐसी जो भी चीजें हों वो ठीक से हों। ठीक है, फिर हमारा आता है बुद्धि परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने की एक प्रमुख विधि बुद्धि परीक्षण है। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी प्रकार के बुद्धि परीक्षण की सहायता से बालकों की बुद्धि का परीक्षण कर सकता है। बुद्धि परीक्षणों का प्रशासन करने के लिए शिक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। ठीक है, फिर हमारा उपलब्धि परीक्षाएं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए उपलब्धि परीक्षणों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अभिरुचि परीक्षाएं करानी चाहिए। अभिरुचि अधिकतर बालक की किसी विशेष योग्यता से संबंधित होती हैं। बुद्धि परीक्षणों की यह अभिरुचि परीक्षण के प्रशासन के लिए भी शिक्षक का पूर्णतः प्रशिक्षित होना आवश्यक है। मतलब ऐसी प्रतियोगिताएं कराना शिक्षक के लिए एक ऐसी चीज है कि शिक्षक को लगे, मतलब एक शिक्षक भी ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को पहचान पाए, बच्चों के साथ कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा, जो हमारे गिफ्टेड चाइल्ड हैं, कैसे उनको एजुकेशन दी जाएगी, कैसे उनको ऐसे सारी भीड़ में से निकाल के लाया जाएगा कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है। ठीक है ना, तो उनकी शिक्षाएं भी थोड़ी अलग टाइप की होनी चाहिए। अभिरुचि परीक्षाएं
अभिरुचि अधिकतर बालक की किसी विशेष योग्यता से संबंधित होती है, मतलब जिसमें उसको किसी को डांस पसंद है तो डांस की प्रतियोगिताएं करानी चाहिए, किसी को सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग की प्रतियोगिता करानी चाहिए, किसी को क्राफ्ट एंड ऐसी चीज़ें करवाती। आजकल आपने देखा होगा करिकुलम्स जो हमारे होते रहते हैं, हमारे स्कूल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं आज के टाइम में कि बच्चों की जो खुद का उनका टैलेंट है उसको निखारने की पूरी कोशिश की जाती है। फिर आता ऐसे ही हमें एज अ पेरेंट्स भी हमें घर में भी ऐसे काम करने चाहिए कि हमें अपने बच्चे को हमें देखना एब्जॉर्ब करना चाहिए कि मेरे बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनको ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा, जैसे अगर बच्चों को डांस में थोड़ा-सा है तो उनको पूरे दिन में 1-2 बार डांस करने के लिए भी बोलना चाहिए, कराना चाहिए उनसे। और या फिर तो इससे क्या होता है बच्चे का जो माइंड रहता है, जब वो आपने भी हम बड़े भी ऐसा होता है ना, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है और वो काम अगर हम कर रहे होते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, एक अलग सी अनुभूति होती है हमारी बॉडी में, है ना? तो वही हमें बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अगर बच्चे पूरे दिन में उनकी मर्ज़ी का अगर हम काम करेंगे, उनके साथ उनके इन्वॉल्व हो जाएँगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ डांस करेंगे, तो बच्चों को आप एक अलग लेवल पर ले जा रहे हैं, है ना? तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएँ। बालक के माता-पिता, मित्र, पड़ोसी, अध्यापक आदि से उसके विषय में सूचनाएँ एकत्रित की जा सकती हैं। इन सूचनाओं के आधार पर बालक की प्रतिभाएँ, रुचियों और योग्यताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रतिभा खोज परीक्षणों द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की खोज की जा सकती है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, डीहान और कफ की सूची के अनुसार आधार पर डीहान और कफ ने एक ऐसी सूची तैयार की जिसके आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाया जा सकता है। इस सूची में जिस प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है वे ऐसे बालक जो सब कुछ आसानी से याद कर लेते हैं, सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, रटने की अपेक्षा समझने को ज्यादा मान्यता देते हैं, कठिन कार्य को आसानी से कर लेते हैं, आदि आदि, है ना? तो इन्होंने एक ऐसी सूची तैयार की थी। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? इन बालकों की प्रतिभा के अनुसार उनको उन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए, अतः विद्यालय में इनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास हो सके और आगे चलकर ये बालक अच्छे नेता, अच्छे विद्वान, वैज्ञानिक, साहित्यकार, सेना नायक, समाज सेवी बन सकें। इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि विशेष कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। अब मैं इनके अंदर का नहीं बताऊंगी, आप भी अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो कुछ इस टाइप के ये पॉइंट हैं जो आप अपने आप बनाकर लिख सकते हैं, जो थोड़ा सा ऐसा होगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, मतलब कि ज्ञान प्राप्त करके अपनी योग्यताओं का समुचित विकास कर सके, इस टाइप का थोड़ा सा सिलेबस रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जितनी भी हमारी शिक्षण विधियां हैं, मैंने शिक्षण विधियां पहले भी आपको अपने नोट्स में करवाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया जैसे प्रतिभाशाली बालकों की दृष्टि केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को आयोजन किया जाना चाहिए, जिनमें भाग लेकर वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें या वाद विवाद, सरस्वती यात्राओं, नाटक, संगीत, नृत्य, स्काउटिंग जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे चीजें करवानी चाहिए जैसे बच्चों को उनका मोटिवेशन बना रहे, ठीक है? नेक्स्ट हमारा विशेष अध्ययन की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा स्टडी हमें प्रोवाइड करानी चाहिए बच्चों की, ताकि उनको पढ़ाई के साथ साथ उनका जो हुनर है, उनका जो टैलेंट है वो भी निखर के आते रहे टाइम टू टाइम। विशेष गृह कार्य देने चाहिए, मतलब प्रतिभाशाली बालकों को घर के लिए विशेष कार्य देना चाहिए, जैसे उसमें अवकाश काल का अधिक से अधिक सदुपयोग कर सके और अधिक से अधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त कर सके। मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देने चाहिए कि भाई आप कुछ क्राफ्ट बनाइए या आप कोई मॉडल बनाइए या आप कुछ भी स्टोरी लिखिए, या ऐसे कुछ चीज़ें जो बच्चों को सीखने पे मजबूर करें कि वो और उनके अंदर और अच्छा सीख पाए बच्चे। योग्यता व प्रतिभाशाली शिक्षक होने चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया कि अच्छे शिक्षक स्कूल में होना बहुत जरूरी है। फिर अन्य सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए, छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए, और जो बच्चे पैसे, मतलब जो बच्चे थोड़े लो डाउन घर से होते हैं, वो नहीं इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को आगे पढ़ने के लिए और आगे अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रतिभाशाली बच्चे और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे की जानी चाहिए, उनको शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, इस टाइप के सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी पिछड़ा बालक यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में।
तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और अगर आपको वाक़ई में लगता है कि मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ आपके लिए बिल्कुल थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हैं, तो इनको आगे भी फॉरवर्ड कर दिया करिए ताकि और लोगों तक भी पहुँच पाएँ और आप सभी का सपोर्ट, सभी का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू सो मच।